राधे राधे बच्चों, कंटिन्यू करेंगे आज क्लास अपनी। और सभी को मुबारक हो। साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और देखिए, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या दिख नहीं रहा? मैं अभी दिखूंगा थोड़ी देर बच्चों, अभी बात कर लूँ आपसे थोड़ी सी बैठ के। पहले देखिए, जो साइंस है और 8वीं क्लास है, चैप्टर 1 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर क्या करने वाले हैं यार, सुनना ध्यान से। देखना तो तुम देखोगे लिखोगे भी, पर एक सुन लो। देखो, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे इसमें हम। न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक के बारे में। फिर हेटरोट्रॉपिक के भी 2-3 प्रकार पढ़ेंगे, कौन से होते हैं। फिर इसके बाद करेंगे हम एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर क्रॉप क्या होता है, फिर क्रॉप कितने प्रकार की होती है। ये सब इसके करने के बाद में हमारे पास में क्रॉप जो होती है रबी और खरीफ, यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। और कोशिश करेंगे कि लेक्चर को जल्दी से खत्म किया जाए, छोटा सा बनाया जाए, ताकि तुम्हें सुनने में अच्छा लगे और जानने में अच्छा लगे। तो आ रहा हूँ मैं आपके पास आपको देखने के लिए, और आप मुझे तैयार हो जाइए। कंटिन्यू करते हैं बच्चों और शुरू करते हैं आज का चैप्टर अपना 8 क्लास। देखो, अभी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और सबको लग रहा होगा कि इतना लेट क्यों स्टार्ट किया। लेट स्टार्ट किस लिए किया? जो बच्चे नहीं पढ़ पाए और वो दोबारा से कर सकते हैं, और जो भी है करते हैं कंटिन्यू बच्चों। आपने देख लिया होगा ये चीज करने वाले हैं हम। टॉपिक अपना देख लो, और टॉपिक क्या है। अब ये चीज होने के बाद में देख लिया क्या है क्या नहीं है, आ जाओ कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, आपको पहले सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मोड। क्या? टाइप्स ऑफ मोड, टाइप्स ऑफ मोड, टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बच्चों। लिखने पे कम ध्यान देना, सुनने पे ध्यान देना। देखो, अभी 6th 7th की बात करें और 8th की बात करें, तो 8th क्लास की बात चल रही है, तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है हमारा सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो ये सब चीजें हैं। और पर अब देखो, पहले उससे पहले जो 2 मेन हमारे न्यूट्रिशन होते हैं मोड, वो चीज के बारे में देखना। पहली बात कर लोगे ऑटोट्रॉपिक। कौन सा होता है बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है। कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, वो तुम्हें पता है किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में बताया था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया कर लेते हैं, पर बैक्टीरिया को सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, और केमिकल की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात है। और बात करें हम वैसे की बात करें हेटरोट्रॉपिक की। किसकी? हेटरोट्रॉपिक की। हेटरो ये नहीं समझा है, पहली बार आई। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम इसमें। अब देखो, ऑटो मतलब कि खुद से, कभी देखा है? ऑटो पायलट है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो खुद से मतलब कि स्वयं, जो स्वयं ऑटोट्रॉपिक बनाना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खुद से बनाना, ये क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक। ऐसा करें हेट्रो जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, और ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना बना देते हैं। देखो, ऑटोट्रॉपिक बात करें, प्रिपेयर ओवन फूड फ्रॉम inorganic substances क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और एग्जाम्पल पे देखा जाए कि कौन कौन से कर लेते हैं, इनका एग्जाम्पल देखा जाए कि एग्जाम्पल पे कौन कौन कर सकता है ये बच्चों। एग्जाम्पल में देखें हम तो ग्रीन प्लांट्स। कौन से? ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। क्या? सम बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। सम बैक्टीरिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा होता है? CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो इससे हम इनऑर्गेनिक सोइल मिनरल्स इनकी हेल्प से बना ली। क्या? इनकी हेल्प से बना ली। कैन नॉट प्रिपेयर, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। टॉपिक कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक। ये चीज है, चीज समझ में आ रही है बच्चों? देखो, मैंने बोला
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की जो मोड्स होती है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों, ये टाइप्स लिख लो मत लिखो। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारी होती है बच्चों, देखो पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास में पहले तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्यों, बॉडी के फंक्शन के लिए। जब हम प्रॉपर डाइट लेंगे तब जाके हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसके बाद में हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। इस बात को मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा। 8वीं क्लास है, तुम बच्चे नहीं, 6-7 से हम स्टार्ट कर देते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और काफ़ी अच्छी बात है 7th क्लास अगर आप चाहते हो तो वीडियो में हम बनाएंगे उसके ऊपर भी। पहले सुनो, पहले जो बात ये है कि हम यहाँ पर बताते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ऑरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, बात खत्म यहाँ तक होगी। ऑरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, एग्जाम्पल में देखा जाए तो, एग्जाम्पल में देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स और तो ग्रीन प्लांट्स और समार बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। अब ऐसी बात करें, देखो, प्रिपेयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, ये दोनों ऐसे कर सकते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक बात करें, कैन नॉट प्रिपेयर अवर फूड, कैन नॉट प्रिपेयर अवर फूड, ये खाना नहीं बना सकते। ये बात तो यहाँ तक की थी। अब आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। देखो, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़े हेटरोट्रॉपिक के मोड्स पढ़ें। ऑरोट्रॉपिक यहीं तक था, अब हेटरोट्रॉपिक के थोड़े मोड्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके भी कई सारे प्रकार होते हैं हेटरोट्रॉपिक के, वो चीज जरूरी है। देखो, अब हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, यार हिंट डाल लें, ये हिंट का बड़ा सिस्टम खराब है, थोड़ा देर काम किया नहीं पता। तो बात कहने की ये बच्चों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो हेटरोट्रॉपिक ऑरोट्रॉपिक है, इंपोर्टेंट टर्म है। अगर आपको आगे साइंस करनी है तो इसमें व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह सब चीज करने वाले हैं बच्चों। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा बच्चों, थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं जो चीज़ें, चलो बच्चों। हाँ जी, तो बात ये थी कुल मिला के हमारी, हेटरोट्रॉपिक में 2-3 प्रकार पढ़ लेते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो, हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है बच्चों, हम देखें तो पहला तो पैरासाइट, क्या पैरासाइट, क्या पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइट, क्या पैरासाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट समझोगे क्या होता है। एग्जाम्पल लो, जो लड़कियां होती हैं, बड़े बाल होते हैं उनके, होते हैं, और उनके बालों में कभी आपने देखा है जू पड़ जाते हैं, लड़कों में भी पड़ जाते हैं, हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कई बार लड़कों में भी पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। देखो, जू पड़ने के बाद में जू जो है जिस बॉडी पे रह रहा है उसी का खून निचोड़ रहा है, मतलब जिस बॉडी पे, जिस पे होस्ट पे, जिस पे बैठा हुआ खून निचोड़ रहा है और आराम से बालों में छुपा छुपाई खेल रहा है। इसका मतलब कि जहां पर होस्ट के ऊपर बैठ के उसके ऊपर से खाना लेना, इसे बोलते हैं पैरासाइटिक। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। फ्रॉम न्यूट्रिशन, फ्रॉम लिख लेंगे, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी, जहां पर है वहीं से न्यूट्रिशन ले लेना, इसे बोलते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन। ऐसी बात करें मच्छर की, और एक लीच आती है, चिपक जाती है, ये पैरासाइटिक है। क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिस बॉडी पे बैठ के, होस्ट की बॉडी बैठ के वो ले लेना। अब बात करें ऐसी अगला, ये समझ में आया न्यूट्रिशन। अगला बात करें टॉपिक का हम, तो अगला हमारा आएगा सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो बच्चों, सैप्रोफाइट देख लेंगे एक बार। सैप्रोफाइट क्या होता है? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, राइटिंग करनी है बच्चों, पर तुम्हें सुनने में ज्यादा मिल रहा है। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, क्या सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है ये देखिए पहले। टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जहां पर देखो, टेक न्यूट्रिशन
फ्रॉम decaying substances. ओके बच्चों, डिकेइंग सब्सटेंस से खाना लेना। अब एग्जांपल देखो, मशरूम कैसे होती है, जहां पर पत्तियां सड़ जाती है, गल जाती हैं, यहाँ पे वहां पर ये मशरूम उग जाती है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये बोला मैंने सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, जहाँ से डिकेइंग हो रहा हो, सड़ रहा हो। ये दो हेटेरोट्रॉपिक के टाइप थे, और भी है। अब बोलो कि भैया हम कौन से हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं? हम भी तो हेटेरोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद कोई बना रहे हैं, हम प्लांट से लेके खा रहे हैं, और हम कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहे हैं? वो तो प्लांट बना रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक ले ली, सनलाइट ले ली, वाटर ले लिया, मिनरल्स ले लिया, खाना उन्होंने बना के दे दिया और हमने खा लिया। अब बात यही कर रहे हैं हम आगे कंटिन्यू कि भाई बात ये है कि हम किस न्यूट्रिशन में आते हैं। हम आते हैं बच्चों होलोजोइक। कौन से में आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। किसमें आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है बच्चों? जिसमें 3 स्टेज हो। एक तो इनटेक करना फूड, और उसको डाइजेशन करना, फिर एक्सक्रीशन करना, ये होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें फूड को पहले इंजेक्शन किया, फिर डाइजेस्ट किया, फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो मिला उसको बाहर निकाल दिया। इसको हम होलोजोइक बोलते हैं। एनिमल भी इसी में काउंट किए जाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में, क्योंकि और इसी को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये बात समझ में आ गई? के लिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन खत्म कर देते हैं यहीं पर। ये जो था हमारा हमने पढ़ लिया। कि आपको समझ में आया बच्चों क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक, क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक? अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर की ओर। जो अपना चैप्टर है उसकी ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब वो बात हमारी सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात चल रही है, तो पहले तो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसी चीज को पालना, किसी चीज की देखभाल करना। एक तरह से तो क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि प्लांट्स और एग्रीकल्चर एक ऐसी ब्रांच है जो साइंस की, जो कल्टीवेट करना सिखाती है एनिमल को और प्लांट्स को और क्रॉप को। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक एग्रीकल्चर एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कल्टीवेटेड सिखाती है प्लांट्स को, एनिमल्स को। और देखो फ्लावर्स की भी खेती होती है, हर किसी की होती है। पहले तो एग्रीकल्चर की सारे बच्चे डेफिनेशन लिख लेंगे। एग्रीकल्चर ओए यार ये क्या हो रहा है? मैंने नोट्स देख लिया कोई बार। एग्रीकल्चर इज अ branch. Agriculture is a branch that deals with cultivation and culture of animals and plants। समझ में आया बच्चों? जैसे कि अलग अलग खेती करते हैं, फ्लावर करते हैं, करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की खेती करते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो एग्रीकल्चर समझ में आया फंडा। एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द कल्टीवेशन एंड कल्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। समझ में आया बच्चों? ये लॉजिक क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब कि इनकी खेती बाड़ी करना, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। आगे कंटिन्यू करें बच्चों। हैं कोई दिक्कत, कोई समस्या? करें? ठीक है बच्चों, करते हैं आगे बात करते हैं हम क्रॉप। किसकी? क्रॉप। भाई क्रॉप होती क्या है? आप ये देखो पहले, क्या आपके घर में लगे जो 2 3 4 5 पौधे हैं अलग अलग साइड पे, क्या वो क्रॉप होंगे? ये बताओ पहले। क्रॉप मतलब होता क्या है ये बताओ पहले। क्रॉप का अर्थ होता है बच्चों फसल। आई एम राइट? ओके, नहीं बच्चा आई एम रॉन्ग। नहीं बच्चा आई एम राइट। नहीं बच्चा आई एम रॉन्ग। फसल क्या होता है बच्चों? फसल। ओके बच्चों देखो पहले, अब सुनो पहले। मेन चीज ये है कि क्रॉप होती क्या है, यही है ना, क्रॉप होती क्या है। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्रॉप मतलब फसल। व्हाट इज
व्हाट इज क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप, ये चीज देख लेंगे अभी हम। व्हाट इज क्रॉप, when plant of the same kind are cultivated at one place, one at a large scale is called the crop। समझ में आ गया मैं क्या बोला कि when plants, जब when plants of the same kind एक प्रकार के are cultivated at one place, on a large scale, is called a crop। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो बच्चों, सीधी सी बात बताना चाहता हूं मैं आपको, क्रॉप को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेम काइंड के एक प्रकार के पौधे लगाते हो लार्ज स्केल में, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। इसमें कोई गलतफहमी मत पालना कि क्रॉप को अगर हम डिफरेंट अलग अलग स्थान पे एक पौधा यहाँ लगा दिया, आपके घर के छत पे गमले लगे हुए तो क्रॉप है, इट दैट इज द नॉट क्रॉप। सेम काइंड के प्लांट्स होने चाहिए, वो भी लार्ज स्केल पे होने चाहिए, उसको बोलते हैं क्रॉप। अब बात ये होगी हमारी क्रॉप की, क्रॉप की, अब फसल की बात होगी। अब देखो याद कर लेना इस चीज को, when plant of the same kind, जब when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called the crop। समझ में आ गई तीन चीज? आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रॉप के बाद में आता है कि देखो हमारे भारत में क्रॉप दो तरह की होती है। हमारे भारत में जब चीरो दिया मेरे भारत में, तब दुनिया को गिनती आनी थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप की, है बच्चों? टाइप्स ऑफ क्रॉप। भारत में टू टाइप्स क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप्स, और फिर बात करें हम अगली रबी क्रॉप्स। तो बात ये समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, दो तरह की फसल होती है। आज इसी दो तरह की फसल का निपटारा कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है देख ले पहले। बच्चों खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? द क्रॉप्स which grow in rainy season। क्या? rainy season, जो रेनी सीजन में किया जाए। आर कोल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। और मंथ देख लो, भारत में जो होती है, मतलब कि जो भारत में ज्यादातर देखा जाए तो भारत के अंदर रेनी सीजन होता है आपका जून टू सितंबर। ये इस मंथ में खरीफ हमारे पास फसल होती है। एग्जाम्पल देख लेंगे खरीफ के हमारे पास में, जो एग्जाम्पल रहेंगे इसके, हमारे पास में रहेंगे। पहली बात तो देखो, बारिश के सीजन में पेड़ी को भी कंफ्यूजन मत होना। पेड़ी का होता है बेटा धान। क्या होता है? धान। जो धानी करते हो, जो चावल वगैरह की खेती होती है, उसको पेड़ी बोलते हैं। उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और ऐसी बात करें और हम सोयाबीन भी इसी सीजन में होती है। और
और बात करें हम कॉटन भी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है बच्चों, और मेज भी इसी में होती है अभी। और इसकी रवि बात करें हम, रवि क्या होती है, ये होती है द ग्रुप ऑफ द ग्रो इन द विंटर सीजन। जो विंटर सीजन होती है, सीजन कौन सा इसका, सीजन इसका है विंटर। कौन सा सीजन है इसका, विंटर। कौन सा सीजन है, विंटर है। और इसका सीजन कौन सा है, विंटर है। और ये ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल बता दूंगा आपको, अक्टूबर टू मार्च। और मंथ कौन से इसके, इसका मंथ है अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। और क्या एग्जाम्पल क्या लिख देंगे इसके हम, एग्जाम्पल लिख देंगे बच्चों। एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा बीट, गेहूँ, गेहूँ लिख देंगे। और ग्राम पी, मस्टर्ड, पी मस्टर्ड की सरसों, मस्टर्ड और एसेट्रा लिख देंगे। ये चीज़ है। खरीफ फसल जो होती है हमारी जून टू सितंबर में होती है, विंटर इसका रेनी सीजन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसकी पेड़ी होया भी इम्पोर्टेंट, एसेट्रा कर देंगे। और उसकी जगह आगे एसेट्रा लिख देंगे ई टी सी। और तुम सुन लो पहले बच्चों, जो समर में जो होती है, जो पल्सेस होती है समर के अंदर होती है, समर के अंदर क्या होती है, समर के अंदर। ये चीज समझ में आ गई, पूरे क्लियर है क्या होता है क्रॉप, क्या होता है रबी, एक समझ में आ गई टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होता है। हाँ जी बच्चों, अब आगे कैसे क्लास करें, आगे करें। आगे टॉपिक और है बस बच्चों, फिर मैं यहीं पे कोड बना में रहूंगा। ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करना है मेरे को, और अगले लेक्चर में बात करेंगे उसके बाद में। देखो पुश करके वीडियो देख सकते हो, लिखना हो तो, नहीं तो आप सुन लो, बस वही लेक्चर पूरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। और ऑफलाइन वाले बच्चों का पूरा करा दिया जब प्री मैंने, और उनकी रिवीजन हो जाएगी। तुम जो बच्चे देख रहे हो वो भी पढ़ लेंगे, बस खत्म कहानी। माँ भगवती इंस्टीट्यूट का काम पूरा और करने रहेगा। करें आगे। आगे बात ये आती है बच्चों, आज रवि तक ही करते हैं, ठीक है बच्चों। राधे राधे। और अगली वीडियो में कवर कराते हैं सोइल प्रिपरेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, कई सारी चीजें। इसको 3 लेक्चर में हम खत्म करेंगे, चैप्टर 3 लेक्चर में। अभी थोड़ा ही बहुत हुआ है, 3 लेक्चर में से खत्म कर देंगे। भारत माता की जय हो। राधे राधे।